जय हिंद फ्रेंड फॉर ऑल ऑफ यू। मैं देवेंद्र आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएम गुरुज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि अपन 2015 से लेकर के 2021 तक के एमपीजीके के ऑल प्रीवियस क्वेश्चन को डिस्कस किए जा रहे हैं दोस्तों। उसी का मैं 5 पार्ट लेकर आप सभी के बीच में आ गया हूं दोस्तों। इससे पहले भी अपन ने 4 पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं एमपी पुलिस के लिए। तो चलिए दोस्तों, अपन आज का लेक्चर भी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, रानी दुर्गावती संग्रहालय किस नगर में स्थित है? जो जिसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जबलपुर। क्या राइट आंसर हो जाएगा आपका? जबलपुर में रानी दुर्गावती संग्रहालय स्थित है। भाई अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े यहाँ पर। तो मध्य प्रदेश के राजस्व के कैबिनेट मंत्री कौन है? तो दोस्तों ये दोस्तों उस समय का करंट का क्वेश्चन होगा जिस समय पर परीक्षा हुई थी। तो आप आज का करंट का क्वेश्चन लेकर चलेंगे। उस समय के दोस्तों उमर शंकर गुप्ता हो जाएंगी। भाई अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 11, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों के मध्य प्रदेश में 11 कृषि जलवायु क्षेत्र स्थित हैं। भाई अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात की जाए तो बुरहानपुर जिला किस साल में स्थापित किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2003 में बुरहानपुर जिला स्थापित किया गया था। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की ओर बात करें तो बेल भोपाल के आईटी विभाग को किस वर्ष में मध्य प्रदेश में ई गवर्नेंस पहलों में उत्कृष्टता पुरस्कार विजेता घोषित किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2012-13 में यह पुरस्कार उसे दिया गया था। वहीं अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात की जाए तो निम्नलिखित जिलों में से अधिकतम मेले कहाँ पर आयोजित किए जाते हैं? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके राइट आंसर हो जाएगा उज्जैन जिले में दोस्तों मध्य प्रदेश में सबसे अधिक मेले आयोजित किए जाते हैं। भाई अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात की जाए तो मध्य प्रदेश ओडीआई टीम के कप्तान कौन है? दोस्तों यह भी आपका करंट का क्वेश्चन हो जाएगा। जिस समय दोस्तों यह क्वेश्चन पूछा गया था उस समय आपके नमन ओझा ओडीआई टीम के कप्तान थे। भाई अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात की जाए तो निम्नलिखित में से किसने झाबुआ में 600 मेगावाट ताप विद्युत संयंत्र चालू किया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वेल। इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की ओर अपन बात करते हैं तो मध्य प्रदेश की निम्न नदियों में से भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, जो कि पूरे देश के अंदर बहती है? दोस्तों यह आपका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। आप देख सकते हैं दोस्तों के यह क्वेश्चन किस प्रकार से पीवी के द्वारा पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं तो मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध कपड़ा कौन सा है जिसकी उत्पत्ति से वर्ष 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी का पता लगाया जा सकता है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चंदेरी, जो कि आपका अशोकनगर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। भाई अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात की जाए तो मूल रूप से खजुराहो में कितने मंदिर थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 85 मंदिर थे आपके खजुराहो में मूल रूप से। भाई अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात की जाए तो 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों के कब्जे में धार का किला किस तारीख तक था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 31 अक्टूबर 1857 ईस्वी तक आपका धार का किला स्वतंत्रता सेनानियों के कब्जे में था। भाई अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात की जाए तो ब्रिक्स कन्वेंशन ऑफ टूरिज्म किस वर्ष खजुराहो में आयोजित किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2016। इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात की जाए तो रीवा पन्ना का पठार को डैश के नाम से भी जाना जाता है? तो आपका किस पठार के नाम से जाना जाता है? बिंद के पठार के नाम से भी रीवा पन्ना के पठार को जाना जाता है। इसी प्रकार से अपन अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं तो मध्य प्रदेश का विश्वामित्र पुरस्कार निम्नलिखित क्षेत्र में दिया जाता है? तो आपके खेल खेलने के लिए कोच के लिए आपके लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। विश्वामित्र पुरस्कार आपके लिए कोच के लिए दिया जाता है। इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़े तो मध्य प्रदेश देश में डैश का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक है मध्य प्रदेश देश में। इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात की जाए तो मध्य प्रदेश की हेरिटेज वॉक ऑफ डैश ने 2016 में राष्ट्रीय पुरस्कार में बेस्ट हेरिटेज वॉक का पुरस्कार जीता? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भोपाल। इसी प्रकार से और अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो दिल्ली और गुजरात के बीच में समृद्ध व्यापार के कारण मध्ययुगीन समय में डैश एक महत्वपूर्ण शहर बन गया था, जो कि वर्तमान मध्य प्रदेश को किस शहर के बारे में बात की जा रही है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सिरोंज, जो कि आपका विदिशा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात की जाए तो जगन्नाथ सिंह एक विख्यात डैश थे? तो कौन थे? राजनीतिक, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। जगन्नाथ सिंह एक राजनीतिज्ञ थे। इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात की जाए तो निम्नलिखित में से किस खेल के साथ रूप सिंह वैस जुड़े हुए थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हॉकी। इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की बात की जाए यहाँ पर तो 1वीं सदी ईस्वी पूर्व में निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश का सबसे अच्छा वाणिज्यिक केंद्र था? जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उज्जैन। इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात की जाए तो मध्य प्रदेश खेल और युवा कल्याण के
निर्देशालय ने निम्नलिखित पुरस्कारों में से कौन सा पुरस्कार प्रस्तुत नहीं किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वशिष्ठ पुरस्कार। मध्य प्रदेश के द्वारा यह पुरस्कार नहीं दिया जाता है। इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में जीआई टैग पाने के लिए निम्न में से कौन सा चावल विचाराधीन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बासमती का चावल। इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात की जाए तो अब से मध्य प्रदेश के नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत महीना क्या होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जनवरी। दोस्तों अब जनवरी माह से आपका वित्तीय वर्ष शुरू होने वाला है। इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात की जाए कि निम्नलिखित कवियों या कवियत्रियों में से कौन सा ब्रह्म राक्षस में अपने काम के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गजानंद माधव मुक्तिबोध। दोस्तों यह वे क्वेश्चन है जो कि आपके पीवी के द्वारा पूछे गए हैं। भाई अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात की जाए कि मालवा की मुस्लिम सल्तनत की राजधानी क्या थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मांडू, जो कि आपका धार डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर तो मध्य प्रदेश में एशिया का सबसे बड़ा सौर संयंत्र कहाँ बनाया है जाना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रीवा, जो कि दोस्तों अब तो यह कंप्लीट भी हो चुका है। इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात की जाए तो वर्ष डैश में सभी मानव रहित स्तर के क्रॉसिंग को खत्म करने के लिए पश्चिम मध्य रेलवे क्षेत्र भारतीय रेलवे में पहला रेलवे जोन क्षेत्र बन गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2015। इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात की जाए तो रानी रूपमती और बाज बहादुर की कहानी निम्न में से किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मांडू, जो कि आपका धार डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात की जाए तो गणगौर त्योहार कितने दिनों के लिए मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 9 दिनों के लिए आपका गणगौर त्योहार मनाया जाता है। इसी प्रकार से अपन अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात की जाए तो 1956 में राष्ट्रीय पुरुष 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के बाद मध्य प्रदेश में कितने जिले थे? तो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, जो कि आपका 43 जिले थे, जो कि आपका एमपीपीएससी में पिछली बार ही यह क्वेश्चन पूछा गया था। इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात की जाए तो आईआईटी इंदौर की स्थापना कौन से वर्ष में हुई थी? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा 2009 में आईआईटी इंदौर की स्थापना हुई थी। इसी प्रकार से अपन अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं ध्रुवप्रथ के अंदर ध्रुवप्रथ गायक को प्रशिक्षण देने के लिए एक संस्थान है, जो कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कब स्थापित किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1981 में। भाई अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात की जाए तो मई 2017 में मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस पर प्रतिबंध लगा दिया गया? तो आपकी पॉलीथीन बैग पर आपका प्रतिबंध लगा दिया गया था 2017 में। इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात की जाए तो किस वर्ष में मध्य प्रदेश सरकार ने खुफी विभाग की स्थापना की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2016 में आपकी खुफी विभाग की स्थापित किया गया था। इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात की जाए तो अर्जुन रामपाल का जन्म मध्य प्रदेश के किस स्थान पर हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जबलपुर में अर्जुन रामपाल का जन्म हुआ था। और यहाँ पर अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात की जाए तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय की स्थापना 2007 के एक अधिनियम द्वारा किस जिले में की गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनूपपुर जिले में आपकी यह विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ठीक इसी प्रकार से अपन अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से किसका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शंकर दयाल शर्मा का, जो कि आपके भोपाल से संबंधित ये रहते हैं। और इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में स्थित एल्कोहल फैक्ट्री कहाँ पर है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नीमच जिले के अंतर्गत। और यहाँ पर अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो पन्ना टाइगर रिजर्व का मुख्य वन प्रकार है, तो क्या है आपका? उपरोक्त दोनों हो जाएगा इसका उत्तरी उष्ण कटिबंधीय शुष्क पहाड़ी वन और दक्षिणी उष्ण कटिबंधीय शुष्क सागौन के वन, यानी उपरोक्त दोनों। इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात की जाए तो निम्नलिखित में से कौन मेयर घराना से जुड़ा हुआ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उस्ताद अलाउद्दीन का। इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात की जाए तो मध्य प्रदेश के निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया है? तो जीएस वर्मा आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार से अपन आगे बढ़ते तो सचिन तेंदुलकर ने किस वर्ष में ग्वालियर में एक दिवसीय मैच में 200 रन बनाए थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2010 में। और अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात की जाए तो सतना जिला किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के साथ में। किसके साथ? उत्तर प्रदेश के साथ सतना जिला आपकी सीमा साझा करता है। इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात की जाए तो बांधवगढ़ बाघ अभ्यारण्य, जो कि आपका कहाँ पर? बिंद के पूर्वी खंड पर स्थित है। इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात की जाए तो
रघुराम राजन जो कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे दोस्तों, जिनका जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका भोपाल। इसी प्रकार से अपन अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो मांडू डैश वास्तु कला का साक्षी है, तो किसका है, अफगान वास्तुकला का साक्षी हो जाएगा आपका मांडू, जो कि आपका धार डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार से अपन अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात की जाए, तो देश का डैश क्षेत्र मध्य प्रदेश में आता है, तो आपका 9.5% क्षेत्र आपका मध्य प्रदेश का देश के अंतर्गत आता है। वहीं पर अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात की जाए, तो निम्नलिखित में से कौन क्रिकेट से जुड़ा हुआ है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मेनन। ठीक इसी प्रकार से अपन अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो गौरी सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ओमकारेश्वर, जो कि आपका खंडवा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। ठीक इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात की जाए, तो भारतीय संविधान के 5वीं अनुसूची के अनुसार मध्य प्रदेश जिलों में से कौन सा शासित है, तो आपका हो जाएगा मंडला, यानी भारतीय संविधान के 5वीं अनुसूची के अनुसार मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा शासित है, तो आपका हो जाएगा मंडला, जो कि आपका 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। ठीक इसी प्रकार से अपन अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं, तो मध्य प्रदेश विधानसभा की वर्तमान सभा डैश विधानसभा है, तो दोस्तों यह करंट का क्वेश्चन हो जाएगा उस समय का दोस्तों, जो कि आपका 14वां विधानसभा था उस समय पर दोस्तों। और इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात की जाए, तो निम्नलिखित में से स्वतंत्रता सेनानियों का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था, तो आपका चंद्रशेखर आजाद और तटैया भील आपका दोनों आंसर उपरोक्त दोनों हो जाएंगे, तो आपका दोनों आपकी आंसर सही हो जाएगी। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की बात की जाए, तो मध्य प्रदेश विधानसभा की वर्तमान इमारत किस वर्ष में तैयार की गई थी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1965, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक इसी प्रकार से अपन अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं, तो निम्नलिखित में से किस सदी में दिल्ली सल्तनत ने उत्तरी मध्य प्रदेश पर कब्जा कर लिया गया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 13वीं सदी में आपका दिल्ली सल्तनत ने उत्तरी मध्य प्रदेश पर कब्जा कर लिया था। और इसी प्रकार से अपन अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो हाल ही में प्रताप सिंह बघेल का निधन हो गया था, डैश थे, जो कि आपके एक राजनीतिज्ञ थे। और अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं, मध्य प्रदेश में साहित्य परिषद किस वर्ष में स्थापित हुई थी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1954। और इसी प्रकार से अपन अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं, तो सीहोर से भोपाल जिला कब पृथक हुआ था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1972 में आपका जो सीहोर से भोपाल जिला बना था। वहीं पर अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात की जाए, तो मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन से जिले में एशिया का सबसे घनी कोयले की परत है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा सीधी जिले में आपकी एशिया की सबसे घनी कोयले की परत है। इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात की जाए, तो हाल ही में 2 दिवसीय दक्षिणी एशियाई वक्ताओं के सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका इंदौर। ठीक इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण लौह अयस्क उत्पादक जिला है, जिसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बालाघाट। ठीक इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा मांसाहारी माधव राष्ट्रीय उद्यान में सबसे ज्यादा दिखाई देता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका तेंदुआ, जो कि आपका माधव राष्ट्रीय उद्यान में आपके दिखाई देते हैं। ठीक इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात की जाए, तो निम्नलिखित राजपूत वंशों में से किसने मध्य प्रदेश पर शासन किया था, तो आपका हो जाएगा चालुक्य वंश ने आपका मध्य प्रदेश पर शासन किया था। ठीक इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात की जाए, तो किस प्रकार का हस्त शिल्प मध्य प्रदेश में विख्यात है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कांच का उद्योग और टेराकोटा, यानी उपरोक्त दोनों। तो दोस्तों कैसा लगा आप लोगों को वीडियो, कमेंट करके जरूर बताना। आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो भी आपको पसंद आया हुआ है दोस्तों, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किए गए। तो दोस्तों अगर दोस्तों चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट आपकी एमपी पुलिस के लिए सीरीज होने वाली है। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अपन एक शानदार वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।